गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में जाना और उनको कैलकुलस मेथड से प्रूव किया। आज उन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। वैसे तो 9th क्लास में आपने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं, लेकिन यहाँ थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। ऑन ए फॉगी डे, कुहासे के मौसम में, विंटर सीजन है, फॉग चल रहा है। टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर, आमने सामने से दो गाड़ियां आ रही है, दो कार आ रही है और दोनों कार में बैठे हुए ड्राइवर एक दूसरे को तब देख पाते हैं जब 80 मीटर का फासला होता है उनके बीच। कुहासा है, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जब इतने नज़दीक आ गए तब अचानक से उन्होंने एक दूसरे को देखा। तो मान लो कि कार नंबर ए यहाँ है, कार नंबर बी यहाँ है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और दोनों के बीच का जब सेपरेशन 80 मीटर का रहा तब वो एक दूसरे को देख पाते हैं। और दोनों की स्पीड गिवन है, इसकी ए की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है आपको। और दोनों ने अब देखने के बाद दोनों को लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, दोनों ने अचानक से ब्रेक लिया और दोनों ने जो ब्रेक लिया तो इन दोनों की जो रिटार्डेशन रेट है, इनकी जो रफ्तार के घटने की जो दर है, रेट है, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, द एक्सीलरेशन जिसको कहोगे। तो डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड कॉलिजन और नॉट। तो आपको ये बतलाना है कि टक्कर से वो बच पाएंगे या टक्कर होगी। ठीक है, तो देखते हैं। कार नंबर ए जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड हम बदलें तो ये कितना हो जाएगा, 72 इंटू 5/18 करोगे तो दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो कार नंबर ए की रफ्तार जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। बी जो ए की ओर आ रहा है, ये रफ्तार हो जाएगी 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका 6 3 जा 10, दिस इज इक्वल टू 50/3, दिस इज 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो बी की रफ्तार 50/3 मीटर पर सेकेंड है, ए की 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। अब ए जो है ब्रेक ले रहा है यहाँ, तो ब्रेक लेने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके इसकी गाड़ी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ये देखते हैं। तो मान लो कि S1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके कार नंबर ए जो है रुक जा रही है। लेट द कार ए स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग a distance S1, देन लगा दो इक्वेशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जबकि a इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें लेना होगा और s का मतलब यहाँ S1 है। देन v स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, u कितना था 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की जगह क्या हो जाएगा -5, ठीक है, और s की जगह S1। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, दिस इम्प्लाइज -400, ये देखो 0 -400, तो ये हो जाएगा -400 इक्वल टू -10s1 एंड दिस इम्प्लाइज S1 इज इक्वल टू 400 को 10 से डिवाइड करो, माइनस तो माइनस खत्म हो गया, दिस इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, तो कार नंबर ए जो है ब्रेक लेने के 40 मीटर, ब्रेक लेने के बाद 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके वो कहीं स्टॉप कर जाएगा। सपोज करो कि यहाँ से ये डिस्टेंस 40 मीटर की है। ठीक है, S1 इज इक्वल टू 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और यहाँ आकर के ये स्टॉप कर रहा है, मान लो सी पॉइंट पर। ठीक है, और अब देखते हैं कि कार नंबर बी यहाँ पर जब ब्रेक ले रहा है तो वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके स्टॉप हो रहा है। तो लेट द कार बी स्टॉप्स after traveling
after traveling S2 meter distance, ठीक है। देन इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ पर क्या है तो 50/3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। बी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनली इट कम्स टू स्टॉप, सो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 50/3, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। a का मतलब रिटायर्डेशन, a का मतलब यहाँ नेगेटिव जो कि -5 है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने एज्यूम कर रखा है s2। तो लेट अस सॉल्व दिस, ये बन जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस 50 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500/3 स्क्वायर, दिस इज 9, और ये बन गया 5 2 10 -10 s2, तो माइनस का माइनस से काम खत्म। दिस इंप्लाइज s2 इज इक्वल टू, s2 हो जाएगा आपका 2500/9 इंटू 10 करेंगे 90 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज फाइनली इक्वल टू 9 18 और 70 हो गया, तो 763 अगेन, तो 27.77 मीटर के आसपास, या राउंड ऑफ करने पर 27.78 मीटर हो गया, क्लियर है, 78 मीटर के लगभग हो गया। तो ये टोटल मतलब ये कार जो है ये मान लो कि पॉइंट डी पर आकर के स्टॉप हो रही है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 27.78 मीटर। तो दोनों कारों ने मिल करके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बिफोर दे कम्स टू रेस्ट, तो S1 plus S2 is equal to how much 40 meter plus 27.78 मीटर, ये हो गया आपका 67.78 मीटर, जो कि 80 मीटर से कम है, इसीलिए कॉलिजन नहीं होगी, कॉलिजन विल बी अवॉइडेड, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम को, और जहाँ डाउट हो आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेंगे 10 बजे, व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, मिड पॉइंट पे नहीं जुड़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी रेडी रहना 10:10 पर, जो भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स जो है व्हाट्सएप कर देना 10:10 से 10:50 के बीच, और पूछने वाली कुछ बात हो फ़ोन कर लेना। गूगल मीट से काम नहीं बन पा रहा है मेरा, चाहे मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है या आपका है, कहीं तो प्रॉब्लम है, 2 दिन बेकार गया हमारा और समय में बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। तो जो भी डाउट्स हैं आप फ़ोन करके पूछ लेना, हमें व्हाट्सअप कर देना कल 10:10 से लेकर के 10:50 के बीच आप ये काम कर लें, ठीक है, एंड ओनली ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पर। तो ये प्रॉब्लम हो गया। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें फर्स्ट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का तीनों का इस्तेमाल है, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ए मोटर कार क्वेश्चन, ए मोटर कार starts from rest, and accelerates uniformly for 10 seconds, ठीक है, with a velocity of 20 meter per second, with a velocity of 20 meter per second, clear है। It then runs at a constant speed, runs at a constant speed, it then runs with a constant speed
and is finally brought to rest and is finally brought to rest in 40 मीटर, इन 40 मीटर मतलब 40 मीटर की दूरी तय करके ये फाइनली रेस्ट में आ जाता है विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसको रिटार्डेशन करना चाहिए, उसको गलत लिखा है, विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन, with a constant retardation. Total distance covered is how much? 640 मीटर, 640 मीटर की दूरी तय करी जा रही है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, retardation and total time, ठीक है। समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि हाँ, एक मोटर कार जो है स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, u0 थी इनिशियल वेलोसिटी, और 10 सेकेंड तक एक्सीलरेट होती गई विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो शुरू में तो एक्सीलरेट हुई है, वेलोसिटी बढ़ती गई है, 0 से बढ़ के 20 हुई है, और उसके बाद ये 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करी है। कितनी देर तक कांस्टेंट स्पीड रही ये नहीं मालूम है, कितना डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल किया गया दैट इज आल्सो नॉट नोन। और फाइनली जो है वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से न जाने कितनी देर तक ये चलती रही, ये हमें पता करना होगा। और फाइनली वो ब्रेक लग रहा है ए कांस्टेंट रेट ऑफ रिटार्डेशन के साथ, दैट रेट ऑफ रिटार्डेशन हैज टू बी कैलकुलेटेड, वो भी अननोन है, और वो फाइनली 40 मीटर की दूरी तय करके वो रेस्ट में आ जा रही है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जा रही है। और ये दे रखा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड 640 मीटर है। हमें ये 3 चीज़ें मालूम करनी है, एक्सीलरेशन क्या था, और लास्ट में जो ब्रेक लिया गया तो रेट ऑफ रिटार्डेशन क्या रहा था, और टोटल समय टाइम स्पेंड कितना रहा था। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि 0 से जब 20 मीटर की स्पीड हुई है बढ़ के 10 सेकेंड के अंदर जैसा दे रखा है, तो ये फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट में काम करेंगे। तो लेट द डिस्टेंसेस, लेट S1, S2 and S3 are the distances covered with constant acceleration uniform velocity and constant retardation respectively। ठीक है, मतलब कि मान लो पूरी जर्नी को, पूरे 640 मीटर के ट्रेवल को हम 3 पार्ट में बांट लें। फर्स्ट पार्ट जिसमें कि पहले 10 सेकेंड में यात्रा हुई है, जिसमें स्पीड 0 से बढ़ के कहाँ तक, 0 से बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड तक हुई है 10 सेकेंड में। इस दरम्यान कुछ दूरी तय की गई होगी, मान लो कि दैट डिस्टेंस इज S1। फिर उसके बाद इस कांस्टेंट स्पीड से कुछ देर के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा, मान लो कि उस कांस्टेंट स्पीड के साथ S2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, हमें ये भी नहीं मालूम है, और S3 मीटर का डिस्टेंस। फिर लास्टली जब ब्रेक लिया गया और ये स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड की 0 हो जा रही है, कितना डिस्टेंस कवर करके, 40 मीटर के डिस्टेंस कवर करके, मतलब S3 आपको मालूम है, S3 ये जो है ये 40 मीटर डायरेक्टली गिवन है।
here S3 is equal to, here S3 is equal to 40 मीटर, S3 40 मीटर ये गिवन है। तो सबसे पहले S1 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो S1 का मतलब कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ शुरू के 10 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस। तो बताओ u क्या था? इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो क्या करेंगे हम? तो मान लो कि S1 डिस्टेंस कवर हुआ पहले, तो वेलोसिटी 0 से बढ़ के 20 हुई है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि एज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो एज 20 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। ध्यान देना 0 से बढ़ के स्पीड 20 हुई है 10 सेकंड के अंदर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस 2as। अगर ये करें तो a हमें नहीं मालूम है, एक काम करो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते और क्या करें? चलो टाइम निकाल, टाइम तो दे ही रखा है, तो f इज इक्वल टू ut, v इज इक्वल टू क्या करें इसमें, शुरू के S1 मीटर की दूरी तय करने में जो समय 10 सेकंड का लगा है, और S1 कैसे निकालोगे? इक्वल टू u प्लस at कर लेते हैं, तो रेट ऑफ एक्सीलरेशन निकाल जाएगा। एक काम करो, रेट ऑफ एक्सीलरेशन क्या रहा था शुरू के 10 सेकंड में, वो निकाल लेते हैं पहले। तो मान लो कि वो a रहा था, a1, let a1 is, let a small a1 is the acceleration in first 10 second, then क्या हो जाएगा? v is equal to, then v is equal to u plus at। so v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 20 हो रही है आफ्टर 10 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a हमें पता करना है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 10a। तो यहाँ से a निकल जाएगा हमारा 10a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन निकल गया फर्स्ट 10 सेकेंड की जर्नी में। और इसके बाद हम निकाल सकते हैं, सो S1 इज इक्वल टू, अगर S1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है फर्स्ट 10 सेकेंड में, तो ut 0 इंटू 10 प्लस हाफ, a तो निकल चुका है 2 इंटू टी स्क्वायर कहें तो 10 स्क्वायर, ये बन गया आपका, ये तो शून्य हो गया, 0 इंटू 10 0 हो गया, 0 प्लस 100 इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई है फर्स्ट 10 सेकेंड में, क्लियर है? और तुम एक और चीज़ देखो, S3 तो हमें मालूम है, S3 दे रखा है 40 मीटर, मतलब लास्ट जर्नी के लास्ट में जो डिस्टेंस कवर हुआ है ब्रेक लेने के बाद से वो 40 मीटर की है। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड जो अटेन हुई है आफ्टर 10 सेकेंड, और इस कांस्टेंट स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर हुई है जो कि S2 हमने एज्यूम किया है, तो ये निकाला जा सकता है एज S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 640 मीटर। तो S1 तो हमने मालूम कर लिया, कितना भाई? तो 100, तो 100 प्लस S2 नोन नहीं है, प्लस S3 हमें दे रखा है 40 मीटर की, तो ये हो गया आपका 640 मीटर। तो दिस इम्प्लाइज S2 इज इक्वल टू 140 माइनस करो उधर ले जा करके, 640 मीटर माइनस 140 मीटर, दिस इज इक्वल टू 500 मीटर। ध्यान देना, हमने ये पता कर लिया कि इस 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, 500 मीटर की दूरी तय हुई है। ठीक, तो ये भी हम पता कर लेंगे कि टाइम कितना लगा होगा। तो टाइम टेकन टू कवर 500 मीटर डिस्टेंस with a constant speed
कितना 20 मीटर पर सेकेंड वी बोलो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 500 डिस्टेंस अपॉन, और ये क्या बनेगा आपका स्पीड 20, ये कट के ये हो गया आपका 25 सेकेंड। ध्यान देना हमने ये निकाल लिया कि 25 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड के साथ जर्नी ट्रेवल हुई है, 500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। तो शुरू की जर्नी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी जो एक्सीलरेटेड मोशन की रही थी, जिस दरमियान वेलोसिटी स्पीड बढ़ के 0 से 20 हुई थी, तो 10 सेकेंड का समय लगा था। फिर उसके बाद 10 सेकेंड के बाद 25 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड से जर्नी ट्रेवल करी गई। तो कितना हो गया, पहले तो हमने ये निकाल लिया कि रेट ऑफ एक्सीलरेशन क्या रहा था, हमसे ये जो कुछ पूछा गया उस पर देखते जाओ। पहले फर्स्ट एक्सीलरेटेड पोर्शन जो जर्नी का था उसमें रेट ऑफ एक्सीलरेशन हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी मिल गई। ठीक, अभी हमें रिटार्डेशन निकालना है, लेकिन टोटल टाइम निकालने में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम हमने ये कर लिया कि कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से जो 25 सेकेंड तक की जर्नी ट्रेवल की गई वो हमने मालूम कर लिया। ठीक है, अब लास्ट 40 मीटर की डिस्टेंस जो कवर की जा रही है, देखो ये 25 सेकेंड के बाद 25 सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करने के बाद ब्रेक लिया गया है। तो ब्रेक लेने पर रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन के बाद वो रेट ऑफ रिटार्डेशन हमें नहीं मालूम है। सपोज करो कि वो A2 है, ये A1 था ना, इसको A1 रहने दो, A1 एक्सीलरेशन को, और मान लो कि रेट ऑफ रिटार्डेशन इफ यहाँ भी A1 कर दो। ठीक है, अच्छा, if A2 is the rate of retardation लास्ट 40 मीटर की जो जर्नी हुई है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है और इनिशियल स्पीड क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 से 0 हुई है स्पीड, और समय कितना लगा हमें वो भी नहीं मालूम है। मान लो कि t3 सेकेंड का समय लगा है। A2 is the rate of retardation and let T2 ले लेते हैं इसको, let T ले लेते हैं, let T is the time, इसको क्या करें, इस टाइम को हम T2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो 10 सेकेंड का शुरू का रहा था समय उसको T1 ले लें। let T3 is the time taken to stop the, क्या है, कार है, क्या है, मोटर का, to stop the car, then फाइनल वेलोसिटी क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u स्क्वायर कितना, u स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर क्या लिया गया है A2, 2a2 s जो कि आपको 40 दे रखा है। ठीक है, ये 40 गिवन है, तो यहाँ से A2 हमारा निकल जाएगा। कैसे भाई, तो A2 हो जाएगा, ये 42 जा 80 हो जाएगा, 80 A2, तो ये हो गया आपका 400 को लेफ्ट साइड में करोगे तो A2 हो जाएगा आपका -400 अपॉन 80 विच इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना नेगेटिव साइन आप इंडिकेशन दे रहा है कि रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, तो A2 का नेगेटिव आना रिटार्डेशन इंडिकेट कर रहा है, तो रेट ऑफ रिटार्डेशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, लास्ट 40 मीटर की डिस्टेंस जो इस रिटार्डेशन के दरमियान ट्रेवल हुई है, वो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम जो हमने T3 एज्यूम किया है, क्लियर है। तो ऊपर मिटाते हैं थोड़ा सा, तो मान लो कि T3 टाइम जैसे लगा है लास्ट में, तो एज v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई है, तो 0 इज इक्वल टू u कितनी रही थी 20 और -5, a की वैल्यू 5, और मान लो कि T3 समय लगा तो T3 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5T3 इज इक्वल टू 20 विच इम्प्लाइज T3 इज इक्वल टू T3 इक्वल्स 4 सेकेंड, T3 4 सेकेंड का होगा। क्लियर है।
मतलब लास्ट 40 मीटर की जर्नी जो रिटार्डेशन जिस दरमियान रिटार्डेशन हुआ है वो 4 सेकंड में ट्रेवल की। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी कितना हो गया? T1 प्लस T2 प्लस T3। और ये T1 टाइम है शुरू का 10 सेकेंड जब एक्सीलरेशन हुआ था, फिर ये कांस्टेंट स्पीड से 500 मीटर की दूरी तय हुई है, ये कितनी देर में? तो 25 सेकेंड आया था सर, देखना 25 सेकेंड, इसे लिखो 25 सेकेंड। अब प्लस ये लास्ट 40 मीटर की जर्नी which was traveled with a constant rate of retardation 5 meter per second square, तो this was 4 second। तो ये कितना हो गया? दिस इज 39 सेकेंड, टोटल 39 सेकेंड। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरह से हमने हमारा रेट ऑफ एक्सीलरेशन जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया फर्स्ट 10 सेकेंड की जर्नी के लिए। लास्ट 4 सेकेंड की जर्नी में जब रिटार्डेशन हुआ तो रेट ऑफ रिटार्डेशन वाज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द टोटल टाइम टेकन in the journey for traveling 640 meter distance is 39 seconds. So I hope that you understood this problem and now you can solve the similar problems. एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? One more question which is based on the last equation of motion. आपको याद होगा एक इक्वेशन हमने बताया था n सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस बताना, तो फॉर्मूला ना सॉरी पूछ नहीं सकता मैं, कैसे बताओ ऑनलाइन क्लास चल, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पर, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है कि ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड 12 मीटर इन सेकेंड का मतलब दूसरे सेकेंड में, सिर्फ दूसरे सेकेंड में 12 मीटर की दूरी तय हुई है, समझ रहे होगे? 2 सेकेंड में नहीं, दूसरे सेकेंड में 12 मीटर की दूरी तय हुई है। एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड में, चौथे सेकेंड में कितनी दूरी तय हुई है? 20 मीटर की। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर? हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 4 second after the 5th second, 4 second after the 5th second। ये सवाल है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या दे रखा है? दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी 12 मीटर पर सेकंड 12 मीटर है। अच्छा, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी 20 मीटर है। चलो पहले इतने को एनालाइज करें, और जो कुछ पूछा है वो ये कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड। 5वें सेकंड के बाद के चौथे सेकंड 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा? मतलब ये कि छठे सेकंड के शुरुआत से छठा 7वां 8वां 9वें सेकंड के अंत तक में, तब 4 सेकंड हो गया, तब तक कितनी डिस्टेंस कवर करी जाएगी? तो प्लान ये रहा कि हम क्या करेंगे कि शुरू से लेकर के पूरे 9 सेकंड में, मतलब स्टार्टिंग t 0 से लेकर 9 सेकंड के एंड तक टोटल डिस्टेंस कवर निकाल देंगे। इसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, इसके लिए हमें एक्सीलरेशन चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा है, देखते हैं कैसे निकलेगा। अच्छा, तो शुरू से लेकर के 9 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस निकाल करके और फिर उसमें माइनस कर देंगे स्टार्टिंग से लेकर के 5 सेकंड के एंड तक ट्रेवल डिस्टेंस को, तो हमारा 5वें सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस निकल जाएगा। प्लान समझ रहे हो? बट two informations which are urgently required are not given, are not known. What are they? They are initial velocities and acceleration. इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो एक काम करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ दे रखा है। दूसरे सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय हो रही है, चौथे सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय हो रही है। एक काम करो, एज्यूम कर लेते हैं, let the initial velocity is u
and acceleration rate and acceleration is a, और मान लो कि एक्सीलरेशन क्या है, a है। देन याद करो फॉर्मूला, nth सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने प्रूव कराया है। ठीक है, तो दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी निकालने के लिए वही फॉर्मूला हम यूज कर देंगे जो कि 12 मीटर आया है। तो Sn यानी कि 12 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2 इंटू n, 2n माइनस 1, 2 इंटू दूसरे सेकंड में 2 माइनस 1, और ये गिवन है आपको 12 मीटर, यानी कि आप ये 2 टू जा 4, 4 माइनस 1 3, ये 3a बाई 2, तो इसको u के नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, ये 2u, तो ये बन जाएगा आपका 2u प्लस 3a इज इक्वल टू, ये 2 चला जाएगा यहाँ, 12 टू जा इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 24, यानी कि एक इक्वेशन तो हमारा ये बन गया। फिर दिस इक्वेशन नंबर 1, 2u plus 3a is equal to 24. Similarly, you can form another equation. ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है 4th सेकेंड में 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। तो सिमिलरली ये जो u प्लस a बाई 2, एक्सीलरेशन तो सेम रहा, a बाई 2 इंटू चौथे सेकेंड में, तो n की वैल्यू 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। तो दिस इम्प्लाइज ये 2u प्लस ये 4 टू या 8 माइनस 1, दैट इज 7a अपॉन 2, ये जो नीचे में ये 2 यहाँ जाएगा 20 से मल्टीप्लाई होकर के, तो 20 इंटू 2, दिस विल बिकम इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन जो है आपके, इनकी मदद से हम u और a की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो क्या करें, ये दिस इज 2u प्लस 3a इज इक्वल टू इतना, दिस इज 2u प्लस 7a इज इक्वल टू इतना। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फ्रॉम 2 माइनस 1 इतना करने से क्या होगा, 2u प्लस 7a माइनस 2u प्लस 3a करेंगे तो 2u कट जाएगा, तो 2u प्लस 7a माइनस 2u माइनस 3a हो जाएगा इक्वल टू 40 माइनस 24, this is equal to 16 हो गया, 40 minus 24 that is 16. This implies 2u से 2u cancel, 7a minus 3a that is 4a is equal to 16, which implies a is equal to 16 upon 4 that is 4 meter per second square. तो acceleration जो कि हमें नहीं मालूम था निकाल लिया। Once acceleration is known, you can easily determine the value of u by putting this value of acceleration in any one of these two equations. दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो from equation 1 2u प्लस 3a, तो a की वैल्यू पुट कर दो 4 इक्वल टू कितना 24। तो दिस इंप्लाइज 2u इज इक्वल टू, ये 4 3 या 12, उधर ट्रांसपोज करो, 24 माइनस 12 दिस विल बी इक्वल टू 12। तो 2u इज इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका u निकल गया और a तो निकाल ही चुके हैं हम। अब देखो अब क्या करना है। अब जैसा मैंने बताया कि शुरू से 9 सेकेंड के अंदर ट्रेवल डिस्टेंस, और उसमें माइनस कर देंगे हम शुरू से लेकर 5 सेकेंड के अंदर ट्रेवल डिस्टेंस। तो S9 कितना होगा ये बताओ। S9 एक काम करते हैं, तो S जो होगा, जो डिस्टेंस हमें चाहिए, मतलब 5वें सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड में मान लो कि वो S मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो S के लिए हम लिखेंगे पूरे 9 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस माइनस शुरू से लेकर के पूरे 5 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस, यानी कि S9 माइनस S5, ये कितना हो जाएगा। तो S9 का मतलब अब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला थर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वो अप्लाई करो। S9 यानी कि शुरू से लेकर 9 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो u की वैल्यू रखो, ut 6 t कितना भाई 9 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी 4, t स्क्वायर कितना, तो
9 दे रखा है, 9 स्क्वायर यानी कि 81, सही है। देख लेते हैं एक बार, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी माइनस, ठीक है, सही है। और इसमें माइनस करेंगे 5 सेकेंड में ट्रिवियल डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा ut, फिर वही 6 × 5 प्लस हाफ और फिर a यानी कि 4 × 5 स्क्वायर यानी कि 15। समझ लो बाकी फिर 25 कैसे आया ये 25, ये हुआ है आपका 5 स्क्वायर करने से। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t5 का स्क्वायर करोगे 25, तो ये बन गया आपका, दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, ये 9 6 54 प्लस ये कट गया 2, ये कितना हो गया 162 होगा मेरे ख्याल से, 162 और माइनस ये 6 5 30 प्लस ये काटो 2, दिस इज 50, ये हो गया आपका, यानी s इज इक्वल टू 162 प्लस 54 कितना हो गया 216 माइनस ये हो गया 80, दिस इज इक्वल टू 136 मीटर, ठीक है, 136 मीटर। तो उम्मीद है कि इन सभी 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड ये जो 3 न्यूमेरिकल्स हमने समझाए आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो कल 10:10 पर व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ना, न कि गूगल मीट पे जोड़ना, ठीक है, उससे काम नहीं बन पा रही है। और कुछ प्रॉब्लम्स मैं देने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करके आपको रखना, जहाँ भी डाउट्स होगी सब व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है, मैं हो सकता है बाद में सॉल्व करके भेजता रहूँगा आपको। ओके, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।